हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। हमारी सहायता कहाँ से आती है? खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारी सहायता आती है। हम पहाड़ों की तरफ नज़र उठाएंगे, हम हमारे मिस्पा की और नज़र उठाएंगे। यहोवा यहोशू हमारा मिस्पा, उसके ऊपर हमारी दृष्टि रहती है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी नज़र को तेरे ऊपर लगाते हैं। तो हमारा यहोवा यहोशू हमारा मिस्पा है और तेरे ऊपर ही हमारी नज़र है, और तू जैसे कहता है वैसे हम काम करें, ऐसा तो होने दे खुदा। जब हम तेरी बातों को मानते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं तो हमको आशीष देता है। और बलिदान करने से अच्छा है कि हम तेरे बातों को माने। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और हमारी नज़र तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा, हमारी सहायता यहोवा यहोशू की ओर से आती है। सहायता कहाँ से
मीका की पुस्तक 6 अध्याय और 6 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 8 तक। मीका की पुस्तक 6 अध्याय और 6 से लेकर के 8 तक हम वचन को पढ़ेंगे। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। खुदा परमेश्वर हमको बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जैसे हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 15वां अध्याय और 22वीं आयत। 1 शमूएल 15वां अध्याय और 22वीं आयत। उससे पहले 22वीं आयत से पहले हम पढ़ेंगे 1 से 3। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब और यहोवा शमूएल ने राजा शाऊल से कहा कि मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे इज़राइल के ऊपर राजा ठहराया, जैसे परमेश्वर ने मुझे बताया था। यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता और किए हम नष्ट जानते हैं कर। कि परमेश्वर इज़राइल के बच्चों के साथ था, और अमालेकियों ने उनका विरोध किया और उनको उनके जगह में से जाने के लिए उनका विरोध किया, और इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल से कहा, अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। और ये आज्ञा परमेश्वर ने शमूएल द्वारा शाऊल राजा को दी। और शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर अच्छे अच्छे भेड़ बकरी और अच्छे अच्छे जो चीज़ें थे वो सारे अपने लिए निकाल के रखे। और तब 21 और 22 हम पढ़ेंगे, उसी में 21 और 22 क्या हो गया। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से क्या होम बलियों और मेल बलियों से उतना यहोवा प्रसन्न प्रसन्न होता होता है? है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? अपनी सुन, बातों के माने जाने से परमेश्वर हमेशा प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के बातों का मानना ये बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। हम देखेंगे मीका 6 में 8, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। परमेश्वर बता चुका है कि अच्छा क्या है। क्या बहुत पैसा कमाना अच्छा है? क्या गाड़ी 4 4 गाड़ी रखना अच्छा है? क्या बंगला
क्या मौज मस्ती करना अच्छा है? क्या अच्छा है? दुनिया के नजरों में क्या अच्छा है? पोजीशन अच्छी है, पैसा अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मनुष्य वह 8 में, वह तुझे बता चुका है कि वह अच्छा तुझे क्या बता है, चुका है कि अच्छा क्या है। और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना अच्छी बात है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है और कि क्या तू चाहता है कि तू न्याय से काम करे न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ और अपने नम्रता से परमेश्वर चले। के साथ नम्रता से चले। जब हम नम्रता से चलेंगे तो हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे। तो ये 3 बातें परमेश्वर इस वचन में कहता है कि न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और 17वीं आयत। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और 17वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि न्याय से काम करे। हम देखेंगे कि आज की दुनिया में सब अन्याय ही का काम चल रहा है। आप पैसे दे दो और सच का झूठ और झूठ का सच और न्याय का अन्याय और अन्याय का न्याय। हम देखते हैं कि कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई होती है। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो उपद्रवी को सुधारो, और उपद्रवी को सुधारो अनाथ का न्याय चुकाओ, और अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर कहता है उसी में 36 में एक, यशायाह 36 में एक, परमेश्वर कहता है कि न्याय से काम करो। हम देखते हैं कि वकील लोग भी पैसा लेकर अन्याय का काम करते हैं, और जितना वकील सक्सेसफुल कैसे होता है, वो जब सच को झूठ और झूठ को सच अच्छी तरीके से करता है, तब उसका नाम लोगों में होता है कि अरे ये बहुत अच्छा वकील है। लेकिन वो झूठ का सच और सच का झूठ, न्याय देने के जगह पर वो अन्याय करता है और अपने लिए पैसा कमाता है और अपने लिए बड़ी जगह कमाता है। 36 में एक, यशायाह 36 में एक, हम सब न्याय का काम करें। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा 56 में एक, 56, हाँ 56 में एक, 56 में एक। परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय से काम करो। अहो सब प्यासे लोगों, 56, यहोवा यूं कहता है, न्याय का यत्न करो न्याय का यत्न करो और धर्म के काम करो, और धर्म के काम करो। अधर्म के काम नहीं, बल्कि धर्म के काम करो, अच्छा काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार। तुम न्याय के काम करोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, परमेश्वर कहता है। यिर्मयाह 22 में 3, यिर्मयाह की पुस्तक 22 में 3, खुदा कहता है कि न्याय का काम करो। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुओं को अंधेर करने वालों के साथ न और छुड़ाओ, लूटे हुए को अंधेर करने वालों के साथ न छुड़ाओ। परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न उस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। उसी तरीके से हम देखेंगे 33 में, यशायाह 33 में 5, यशायाह की पुस्तक 33 में 5। खुदा कहता है कि न्याय का काम करो, क्योंकि मैं न्यायी हूं। परमेश्वर न्यायी है। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है, उसने सिय्योन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया सियन है। को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो अन्याय नहीं सहता है। उसी तरीके से 61:8, 61 में 8, क्योंकि परमेश्वर न्याय को चाहता है। परमेश्वर न्याय के और धर्म के काम को सराहता है। 61 में 8,
क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता क्योंकि हूँ, मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता मैं हूँ। अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। परमेश्वर इसलिए कहता है मैं अन्याय और डकैती, जो लोग अन्याय करते हैं वो कोई डाकू से कम नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, और इसीलिए मैं उनका न्याय करूंगा और उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और जो न्याय का और धर्म का काम करेंगे उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय और 14 से 17। आमोस की किताब 5वां अध्याय और 14 से लेकर के 17 तक। खुदा कहता है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। क्या पैसा कमाना अच्छा है या परमेश्वर की बातों को मानना अच्छा है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय का काम करे। आमोस 5:14 से 17। आमोस 5:14 से 17। हे लोगों, बुराई की नहीं भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। ताकि तुम जीवित रहो। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, बुराई से बैर रखो और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। न्याय को स्थिर करो। क्या जाने अन्याय को यहोवा नहीं बल्कि न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। क्योंकि वो जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करता है, और जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है। 17 तक। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों पर लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। अगर तुम अन्याय करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम न्याय का काम करोगे तो खुदा आपके कामों से खुश होगा। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अच्छा क्या है, जो अच्छा है उसी को करो। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है कि कृपा से प्रीति रखो। मत्ती 9:13। मत्ती 9:13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रीति। धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। 12 से 7। 12 का 7। मत्ती 12 में 7। परमेश्वर कृपा से प्रीति रखता है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। तुम निर्दोष को दोषी न ठहराता। और हम जानते कि किस तरीके से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा, क्योंकि वो दोषी नहीं था, फिर भी वह अन्याय करके और झूठी गवाही दे करके प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा करके वो मारना चाहते थे, और उन्होंने अन्याय का काम किया। इसलिए हमारा खुदा कहता है कि न्याय का काम करो, धर्म का काम करो, कृपा से प्रीति रखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से महसूल लेने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। मत्ती 9:9 से 13। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महसूल लेने वाले के घर पर गया और उसको क्षमा कर दिया, उसके पापों को क्षमा कर दिया। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे वह पीछे हो ले। उसने कहा
कि मेरे पीछे हो ले, सब धंधा छोड़ करके वह उठकर उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे हो लिया। उसने बातें मानी, परमेश्वर ने जो उससे कहा उस बातों को उसने माना। जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बहुत से बैठे। महसूल लेने वाले और पापी उसके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से और कहा, शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों प्रभु के यीशु लिए मसीह ने नहीं, उनसे कहा कि वैद्य जो है वो भले और चंगे लोगों के लिए नहीं रहता है, परंतु बीमारों के लिए परंतु आवश्यक है। बीमारों के लिए वैद्य की जरूरत होती है। इसलिए तुम आकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। कभी कभी हमको मौका आता है कि हम किसी पर दया करें, लेकिन हम दया नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने क्योंकि आया मैं हूँ। धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 99 भेड़ों को छोड़कर जो एक भेड़ जो घूम गई है उसको मैं ढूंढता हूँ। होशे 6:6, होशे की किताब 6:6। खुदान खुदा कृपा से प्रीति रखता है। खुदान खुदा कहता है कि न्याय के काम करो। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, उसके वचनों का ज्ञान रखें और उस पर अमल करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को हमारे मन में बसने दें और उसी पर हम चले। और फिर खुदाम खुदा कहता है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तीसरी बात, पहली बात न्याय के काम करें, दूसरी बात कृपा से प्रीति रखे, और तीसरी बात परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यशायाह की किताब 57:15, यशायाह 57:15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि और जो नम्र लोगों खेदित है, के जो नम्र है, उसके साथ मैं रहता हूँ, और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। और नम्र लोगों के कि नम्र लोगों के हृदय हृदय और खेदित लोगों के और मन खेदित को लोगों हर्षित के मन करूं। को हर्षित करूं। करूं। और इसीलिए खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। 66:2, यशायाह 66:2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और जो खेदित दीन मन और का हो, खेदित मन वाले हैं उस उन्हीं पर मैं दृष्टि करूंगा। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है, जो नम्र है, वो परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराएगा और उस पर चलेगा। सफन्या 2:3। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, जो नम्र लोग हैं उनसे परमेश्वर कहता है, पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको परमेश्वर के ढूंढते बातों रहो, को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। शरण पाओगे। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलेंगे तो हम उसके बातों को मानेंगे। भजन संहिता 22:26। हमको न्याय का काम करना है, हमको कृपा से प्रीति रखना है और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, नम्र लोग जो है हमेशा भोजन करके तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। जो यहोवा के खोजी है वो उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। और तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। यशायाह 11:4।
खुदा कहता है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और पृथ्वी वह के नम्र लोगों का निर्णय जो है वो खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। जिन्होंने वचन को सुना और उस पर नहीं चले, वचन के द्वारा उनका न्याय किया जाएगा। अगर आप वचन को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और आप नहीं लोगे, तो वचन तुम्हारे विरुद्ध में न्याय के दिन खड़ा होगा। पहला पत्रस 5:6। पहला पत्रस 5:6। खुदा कहता है कि न्याय का काम करो, कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। याकूब 4:6। जो नम्र लोग है उस पर परमेश्वर का ध्यान रहता है, उसकी जरूरतों को जानता है, मांगने से पहले और मांगने से ज्यादा देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। वह इस तो कारण और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता पर है। दिनों को जो नम्र है उन पर अनुग्रह करता है। जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करता है, जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है। जो हमेशा दूसरों को दया दिखाते उस पर परमेश्वर भी दया करता है। और इसीलिए हमको जरूरत है कि जैसे वचन में लिखा है, सबोपदेशक 12, सबोपदेशक की पुस्तक 12वां अध्याय और 13 और 14वीं आयत। खुदा जैसे यहाँ पर कहता है, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। सब कुछ सुना गया और सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है अंत कि की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन और कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्योंकि यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा और न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए वो कहता है कि न्याय का काम करो, कृपा से प्रीति रखो और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। आज खुदा आपसे और मेरे से कहता है, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हम जान चुके कि अच्छा क्या है। यहोवा को धन्यवाद देकर उसके बातों को मानना अच्छा है। यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय का काम करे। पहली बात, दूसरी बात कृपा से प्रीति रखे और तीसरी बात अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से धन्यवाद देते, तेरे सन्मुख आते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें वही करना है जो तेरी दृष्टि में अच्छा है, दिनों पर अनुग्रह करना है, तेरी आज्ञाओं को मानना है और जैसे वचन में लिखा है प्यारे प्रभु जी, उन सारी बातों का आज्ञा पालन करना है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू बार बार अपने वचन से हमको बताता है कि हमारा संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि सब बातों का तू न्याय करने वाला है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके, ताकि हम वही करें जो तुझे प्रसन्न योग्य है और जो तुझको अच्छा लगता है, ताकि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और तुझको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, लिखा है क्योंकि तू सारी बातों का न्याय करेगा। और जैसा पहले समवेल 15:22 में भी हमने लिखा है कि तू होम बलियों और मेल बलियों से ज़्यादा इससे प्रसन्न रहता है कि हम तेरी आज्ञा को माने। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें देखिए हम तेरे हर एक वचन को, हर एक आज्ञा को माने और उसके अनुसार चलने वाले हो सके। होने देखिए हम तेरे वचन के अनुसार एक जीवन व्यतीत करने वाले हो सकें और उस
स्वर्गीय स्थान में हम जा नहीं पाए प्यारे प्रभु जी, जो तूने अपने पवित्र लोगों के लिए रखा है, जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तेरी विधियों को मानते हैं, और हाँ प्यारे प्रभु जी, जो तुझसे प्रेम करते हैं। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हम पर अपरंपार उंडेली है प्यारे प्रभु जी, और तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए हर एक हमारे भाई बहनों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए तुझसे एक छोटी सी विनती यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे और चंगाकारी नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करें, आमीन। आमीन। खुदा हमको बता चुका है कि अच्छा क्या है, उसकी बातों को मानना अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना जैसे वचन में लिखा है, उस बात को हम मानेंगे तो अच्छा है। यह बात तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय का काम करे, प्रीति से, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। खुदा आपको आशीषित करे।